दोस्तों, अभी तक विज्ञान और चिकित्सा ने चाहे कितनी ही तरक्की कर ली है, लेकिन अभी भी हमारी दुनिया बहुत से ऐसे रहस्यों से भरी हुई है जिन्हें अभी तक सुलझाना बाकी है। हम आपके लिए लाए हैं उनमें से छांटकर कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्य। मई 1957 में 11 साल की जोआना पॉलक और 6 साल की जैकन पॉलक की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके ठीक एक साल बाद उनकी मां ने गिलियन एंड जेनिफर नाम की ट्विंस बेटियों को जन्म दिया। मगर हैरानी की बात यह है कि जन्म के समय से ही गिलियन और जेनिफर के शरीर में ठीक वैसे ही दाग मौजूद थे जो जोआना और जैकलिन के थे। ऐसी ही और भी बहुत सारी बातें थी जो उनकी मरी हुई बहनों से मेल खाती थी, जैसे अपने पुराने खिलौने पहचानना, पुरानी जगहों को बिना बताए पहचानना, कार से बचपन से ही डरना। इनके केस को समझने के लिए बहुत से लोग आगे आए, पर सभी हैरान रह गए। 3 मार्च 1876 को अमेरिका के केंटकी में सुबह 11 से 12 के बीच अचानक आसमान से मांस की बारिश होने लग गई। ये लाल रंग के करीब 2 इंच से लेकर 4 इंच तक के टुकड़े थे। इस बारिश के पीछे बहुत सारे तर्क दिए गए, जैसे गिद्ध के झुंड ने मांस खाने के बाद यहाँ वहाँ उड़ते हुए गिरा दिए होंगे, पर कोई भी पक्का सबूत नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज तक ये पता नहीं लग पाया कि गिराए हुए मांस के टुकड़े किसी जानवर के थे या किसी जीव के या फिर किसी इंसान के थे। अमेरिका के डी.बी. कूपर को दुनिया का अब तक का सबसे शातिर और रहस्यमय चोर माना जाता है, जिसे कभी पकड़ा नहीं जा सका। 24 नवंबर 1971 को डी.बी. कूपर ने बोइंग 727 प्लेन को हाईजैक कर लिया था। $2 लाख और 4 पैराशूट की मांग की थी और मांगे पूरी हो जाने के बाद वो पैसों के साथ प्लेन से कूद गया था। प्लेन से कूद जाने के बाद डी.बी. कूपर को ढूंढने के लिए बहुत से खोज अभियान चलाए गए और ये अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबे समय तक चलने वाले केस में से भी एक था, लेकिन इस शातिर चोर का कभी पता चल ही नहीं पाया। 500 साल पहले कोरोना की तरह ही एक ऐसी महामारी आई थी जिसकी वजह से तबाही मच गई थी। दरअसल साल 1518 में एल्सेस के स्ट्रासबर्ग, जिसे अब हम फ्रांस के नाम से जानते हैं, एक ऐसी ही महामारी आई थी जिसके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। जुलाई 1518 में एक युवती अचानक डांस करने लगी और वो डांस करते करते अपने होश खो बैठी। फ्रॉ ट्रॉफी नाम की युवती नाचने में इतनी मस्त हो गई कि वह नाचते नाचते घर के बाहर गली में आ गई और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके परिजन उसे समझाने पहुंचे और वो भी उसके साथ डांस करने में जुट गए। बताया जाता है कि अचानक डांस करते करते लोग मरने लगे और 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद फ्रांस में हड़कंप मच गया और लोग सहम गए। इसके बाद कई इलाकों में लोग डांस करने लगे। डांस करने का सिलसिला थम ही नहीं रहा था। पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा था। आज भी कई वैज्ञानिक इस पर बटे हुए हैं कि लोगों की डांस करने से मौत हुई थी या नहीं। उस समय घटी इस रहस्यमय डांस की घटना को वैज्ञानिकों ने डांसिंग प्लेग का नाम दिया था। रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया जिले में होया बसियो नाम से एक रहस्यमय जंगल है। ये जंगल बहुत ही भूतिया तथा रहस्यमय गतिविधियों के लिए बदनाम है। ये जंगल घूमने वाले बहुत से पर्यटक जब जंगल घूमकर वापस आते हैं तो उनके शरीर पर जले हुए तथा खरोचों के निशान होते हैं, लेकिन उनके अनुसार उन्हें पता ही नहीं होता यह सब कैसे हुआ। वहीं कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि अपनी जंगली यात्रा के दौरान उन्हें बीच के कुछ घंटे याद ही नहीं रहते। इन खोए हुए समय में क्या हुआ इसके बारे में वे पूरी तरह से अनजान होते हैं तथा वह इसे लुप्त समय कहते हैं। इस क्षेत्र के बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि ये कुछ भूतिया घटनाओं या भूतिया गतिविधियों की जगह है, परंतु कारण चाहे जो भी हो, आज तक ये रहस्य किसी के समझ में नहीं आ पाया है।